अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। ये देखो गाइज़, आज माइन हॉस्पिटल से घर पे आ गई छुट्टी लेकर। और ये देखो आज इन्होंने बच्चे का मतलब रिवाइल कर दिया कि मतलब क्या हुआ है, बेबी हुआ है या गर्ल्स हुई है या बॉय हुआ है, ये भी बता दिया इन्होंने इस ब्लॉग के अंदर। और ये भी बता दिया कि अरमान जल्द से जल्द आने वाला है। 4 तारीख को गया था अरमान, और अरमान को आज 24-25 दिन हो गए। और इन्होंने ये भी बता दिया कि अरमान कोर्ट में आया था और कोर्ट से में बेल लगा कर आएंगे ये। और अब अरमान बहुत बड़ी खुशी की बात है गाइस, आपको नहीं पता, बहुत बड़ा धमाका देने वाले हैं हम आपको, क्योंकि अरमान वापस आ रहा है जेल से और बहुत जल्दी अरमान वापस आने वाला है। और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो देखो, या तो इसी महीने में आखिरी में आ जाएगा या आने वाले महीने की शुरू में आ जाएगा। और अरमान है ना, आने वाले हफ्ते में आ जाएगा, कंप्लीट घर पर आ जाएगा गाइस। और इन्होंने बेचारियों ने अरमान की वजह से, क्योंकि इनकी अम्मी को बहुत टेंशन और गम है, कितनी रोई थी बेचारियाँ। आज ज़रा सी जब से अरमान जेल गया है, आज ज़रा से खुश होती हुई दिखी है इनकी अम्मी, हंसती खेलती हुई बोलती हुई, क्योंकि इनके यहाँ नवासा हुआ है। तो ज़रा गाइस इस चक्कर में बहुत खुश नज़र आएंगे ये, और थोड़ी सी मुस्कुराती हुई दिखी, और कितनी अच्छी लग रही हैं आज बेचारियाँ, कितने दिन बाद हंसी हैं, खुश हुई हैं। और गाइस इस वजह से भी खुश है कुछ ये कि अरमान वापस आ रहा है, आपको बता ही दिया इन्होंने, बेल लगा के आएंगे ये अरमान की। और अब जल्दी से जल्दी अरमान आने वाला है, एक आध हफ्ते के अंदर अंदर अरमान आ जाएगा। और गाइस इन्होंने इसी वजह से देखो कितनी अच्छी लग रही हैं हंसती हुई अरमान की अम्मी, बेचारियाँ कितने दिन बाद हंसी हैं आज ये। अल्लाह पाक इनकी हंसियाँ वापस ले आए परवरदिगार, और ये ऐसे खुश रहें, हंसती खेलती रहें। और कुछ इस वजह से भी खुश हो रही हैं कि इनके यहाँ लड़का हुआ है क्योंकि, और कुछ इस वजह से भी। और देखो इन्होंने बेचारियों ने मिठाई भी नहीं बांटी अरमान की वजह से, और जब अरमान आएगा तब ये खुशी भी मनाएंगी और मिठाई भी बांटेंगी, कुछ उसके आने की भी खुशी में बांटेंगी, कुछ बच्चा होने की खुशी में भी मिठाई बांटेंगी ये। और गाइस आपको तो पता है, जब किसी की औलाद दूर जाती है माँ बापों से कितना गम होता है, सबसे ज़्यादा माँ बापों को गम होता है। सबसे ज़्यादा पता है टेंशन किस होती है, माँ को होती है अपनी औलाद की। अल्लाह किसी दुश्मन की भी औलाद कहीं ना भेजे, परवरदिगार अपने माँ बापों के बीच में रहे। गाइस देखो, हम गए थे सब्जी मंडी, 20 रुपए के 5 किलो आलू मिले वहाँ पे हैं। और देखो 10 रुपए किलो भिंडी मिली। ये देखो गाइस, 10 रुपए किलो भिंडी। और यहाँ पे 100 रुपए किलो, 120 रुपए किलो ये वाली भिंडी गोश्त की। और गाइस देखो पनीर, गाइस वहाँ पे 120 रुपए किलो पनीर मिला है पेवर दूध का। हाँ गाइस, मैं पहली बार गई थी सब्जी मंडी, सच बता रही हूँ ये बात तो मैं। गाइस मैं तो हिल गई वहाँ के रेट सुन के। देखो गाइस, 20 रुपए का 3 किलो पालक का साग, और ऐसा बिल्कुल साफ सुथरा मोती के जैसा। ये देखो, हम गए थे सब्जी मंडी, शारिक ले गए सोते हुए को उठाते हुए मुझे। और ये देखो 20 रुपए की 3 किलो तोरी, इतना सस्ता बाजार लगता है, मैं तो लाइफ में पहली बार गई हूँ, हिल गई देख के। और ये देखो 10 रुपए किलो टमाटर, और ऐसे बिल्कुल शीशे जैसे। वैसे तो उठा नहीं जा रही है तू से, रेट सुन के कितनी जल्दी उठी है। देखो कैसे साफ सुथरे बिल्कुल, इतने से भी दगीले पगीले कुछ भी नहीं है टमाटर। ये देखो मोती के जैसे चमक रहे हैं टमाटर। कभी आप सोचो हम सस्ता मंदा वाला सामान उठा के लाए। और ये देखो पता है गाइस, 10 रुपए किलो हरी मिर्ची हुई मैं तो हिल गई। यहाँ पे 120 रुपए किलो है ये वाली हरी मिर्ची। ये देखो, और क्या लाए हम, और हम लाए पापे। हमने क्या फिर कौन उतर के जाएगा। और हम क्या लाए, हलवा पराठा। और ये देखो गाइस, फिर मैं सुबह सब्जी मंडी गई
वहाँ से सब्ज़ी ख़रीद के लेकर आई। और गाइस पता है मैं पहली बार गई थी वहाँ से सब सामान ख़रीद के लेके आई। मेरे साथ पोपट हो गया। मैं ना मतलब वो लाना भूल गई हरी मिर्चें वहाँ से, और हरा धनिया, हरी मिर्चें पतली वाली, मोटी वाली तो मैं लाई हूँ भरने की हरी मिर्चें, पतली वाली हरी मिर्चें, गोभी, ये सब लाना भूल गई वहाँ से। और गाइस पता है इतना अच्छा मौसम हो रहा था, सुभान अल्लाह, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। मैं और शारिक दोनों गए थे पर मैंने ब्लॉग नहीं बनाया वहाँ का। और गाइस जैसे भी हम घर पे आए इतनी तेज़ रफ्तार में बारिश आई, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, फुल वाली। मैंने कहा चलो अल्लाह का शुक्र है हम तो घर गाइस पहुँच ही गए थे, नहीं तो हम सारे भीग जाते। इतनी तेज़ बारिश आई है, इतनी तेज़, और इतना ठंडा ठंडा, इतनी प्यारी प्यारी है हवा चल रही है गाइस, हद से ज़्यादा। क्या कह रही है हमदान। फिर गाइस देखो मैंने भिंडियाँ काटने का तो व्लॉग बनाया नहीं, फिर मैंने ना भिंडियाँ काटी गाइस, और प्याज काटी भिंडियों के लिए, ही देखो। और मैंने अदरक, हरी मिर्ची और पतली वाली हरी मिर्ची लेकर आए शारिक। अदरक, हरी मिर्ची और टमाटर काटे। और पता है अदरक, हरी मिर्ची पतली वाली और प्याज, हम ये तीनों चीज़ें लाना भूल गए थे, पोपट हो गया हमारे साथ में। फिर है ना शारिक से मैंने बाज़ार से मंगाई, फिर मैंने ये सब चीज़ें काटी, फिर मैंने भुजिया बनाई। सबसे पहले गाइस मैंने भिंडी की भुजिया बनाई, क्योंकि हमारे यहाँ शारिक को बहुत पसंद है भिंडी, इसलिए। ये देखो गाइस मैंने सबसे पहले कढ़ाई में तेल गरम होने रखा। मैं ज़्यादातर खाना गाइस जो सीटियों में खाना नहीं बनता ना, वो मैं कढ़ाई में बनाती हूँ। जैसे कढ़ाई गोश्त बनता है, ऐसे ही मैं कढ़ाई भुजिया बनाती हूँ, कढ़ाई फ्राई बनाती हूँ, और चिकन फ्राई कढ़ाई में बनाती हूँ। और थोड़ा बहुत चिकन होता है तो वो भी मैं कढ़ाई में बनाती हूँ, भगोने में जब ज़्यादा होता है ना तब बनाती हूँ। 1-1.5 किलो की कढ़ाई है मेरी, 1-1.5 किलो खाना इसमें आराम से बन जाता है। और कढ़ाई का टेस्ट तो आपको पता है माशाल्लाह सुभान अल्लाह, उसका टेस्ट, कढ़ाई का उंगलियां चाटते रह जाओ। कढ़ाई में खाना बहुत यम्मी बनता है, बहुत स्वादिष्ट और बहुत टेस्टी कढ़ाई में बनता है। आप कभी बना के देखना कढ़ाई में गाइस खाना। और फिर नॉन स्टिक की कढ़ाई है, इसमें जलने का, चिपकने का कोई सिस्टम नहीं है। अगर हम बाई चांस इसमें खाना रख के भूल भी जाएं तो हमें टेंशन नहीं होती, क्योंकि हमारा खाना इसमें जलता नहीं है। इसलिए गाइस सबसे पहले मैंने कढ़ाई रखी गैस पर, और गाइस गैस पे कढ़ाई रखने के बाद में मैंने उसके अंदर तेल डाला। तेल जब हमारा गर्म हो गया हमने प्याज डाली। जब हमारी प्याज ब्राउन हो गई तो हमने उसमें लहसुन डाला, और फिर हमने उसके अंदर डाली टमाटर कटे हुए, हरी मिर्चें ततैया वाली। गाइस आपको पता है मैं तो मिर्चें बहुत हल्की खाती हूँ, पर शारिक और गनी है ना मिर्चें बहुत तेज़ खाते हैं, इनकी वजह से हम पतली वाली मिर्चें यूज़ करते हैं। क्योंकि मैंने जो ना लाल वाली मिर्चें नहीं देती ज़्यादा खाने में, लाल वाली मिर्चें ना ताकत नहीं देती, आँखों की रोशनी में फ़र्क देती है, कमज़ोर करती है। और ग्रीन वाली हरी मिर्ची है ना, आँखों की रोशनी बढ़ाती है और जिस्म में भी तंदुरुस्ती और ताकत देती है। और उसका बीज है ना पेट में कोई बीमारी नहीं होने देता। इसलिए मैं ना पतली वाली हरी मिर्चें यूज़ करती हूँ शारिक और गनी की वजह से, क्योंकि ये मिर्चें थोड़ी चटपटी खाती। फिर मैंने ना अदरक भी डाल दी इसमें हाथों हाथ। फिर मैंने सबसे पहले नमक डाला जब हमारी टमाटर भुनने लगे। फिर मैंने इसके अंदर डालूँगी कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ी सी सिर्फ, क्योंकि हमने ततैया मिर्चें ज़्यादा डालेंगे इसलिए। ये देखो। और गाइस खाना तो आपको पता है माशाल्लाह सुभान अल्लाह इतना यम्मी और टेस्टी बनता है मेरे हाथ का कि आप उंगलियां चाटते रह जाओगे। और गाइस मुझे कमेंट्स में अभी मैं नाम बताऊंगी उनका, क्या नाम है, कमेंट्स में मुझे वो बता के रही हैं आप चूल्हा क्यों नहीं साफ़ करती। मैं उल्टे तवे पे रोटी बनाती हूँ, मेरा चूल्हा है ना ये जल जाता है उल्टे तवे की वजह से, और ये साफ़ नहीं हो रही है क्योंकि हमारे यहाँ सीधे तवे की रोटी कोई भी नहीं खाता, इसलिए मैं उल्टे तवे पे रोटी बनाती हूँ और मेरा चूल्हा जल जाता है। और आप लोग कमेंट्स में मुझसे कह रही हैं ना कि इनको फुर्सत मिले तो ये चूल्हा साफ़ करें, ऐसा कुछ नहीं है गाइस, मुझे फुर्सत ही फुर्सत रहती है, मुझे चुगलियों की लोगों की आदत नहीं है, मैं टेंशन फ्री रहती हूँ, ठीक है। और ये चूल्हा है ना मेरा इसलिए साफ़ नहीं हो रही है क्योंकि ये उल्टे तवे पे रोटी बनाने की वजह से काला पड़ गया है।
मैं कितनी बार इसे कितने ही स्प्रे मंगा लिए, मैंने ऑनलाइन भी मंगाए, पर ये नहीं साफ़ होता। और ये अभी मेरा न्यू चूल्हा है, पर ये साफ़ नहीं होता है मेरा चूल्हा, उल्टे तवे की वजह से। ठीक है गाइस, इस वजह से फिर मैंने गाइस देखो इसमें हल्दी डाली और फिर मैंने इसमें भिंडियाँ छोड़ दी और फिर मैं इसे ढक दूँगी 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि हमारी भिंडियाँ धीमी धीमी पे भी क्या कर रही है, पागल हो क्या कर रही थी ये नहा के आई है गाइस मेंटल, तो अपने आप को फ़ोन में देख रही है कि मैं कैसी लग रही हूँ। अब तुम्हें क्या हुआ है, पता नहीं क्यों लड़ते रहते हो तुम तीनों चारों, बेबी, शारिक, तस्बिया। ये देखो अब तस्बिया आ गई, इनकी लड़ाइयाँ होती रहती हैं गाइस। आई मीन लड़ाई वैसी नहीं, लड़ाई झगड़े वाली, प्यार मोहब्बत वाली। और अल्लाह पाक होनी भी चाहिए ऐसी प्यार मोहब्बत वाली, घर में चेल पेल रहती है, खुशहाली रहती है मेरे घर के अंदर माशाल्लाह। 24 घंटे माशाल्लाह उधम मचता है मेरे घर में गाइस। बहुत सुकून तो समझ लो 1 मिनट भी नहीं है, मतलब सुकून तो बहुत है, मतलब प्यार मोहब्बत वाला सुकून उधम मचता रहता है। ऐसा ही लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं है, बस प्यार मोहब्बत से अड़ते झगड़ते किसी चीज़ पे भी। क्या लेने जा रही है, पान लेने जा रही है मेरे लोगनी भी आ गए चीज़ लेके, बिल्ली की चीज़ लेके आएगा नहीं, क्या क्या लाएगी ये देख, पागल पागल, पता नहीं क्या क्या कर रही है। ये देखो, फिर देखो मिट्टू को, ये इसके पापा सो रहे थे, हाथ पे लाके मिट्टू इनके हाथ पे आन के बैठ गया। देखो उन्हें पता भी नहीं मेरे हाथ में मिट्टू बैठा भाई। गाइस देखो ये उठ गया हमदान, और टाइम क्या हो रही है गाइस देखो, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। हमदान को लग रही है भूख, और हमदान के लिए मुझे फ्रेंच फ्राई बना कर दो, और मैं हमदान को बना के दे रही हूँ फ्रेंच फ्राई। और ये देखो मैं आपको टाइम दिखाती हूँ, क्या टाइम हो रही है। रात के बज रहे हैं 2। इसमें तो टाइम भी नहीं आ रही है, 3:30 बज रहे हैं गाइस रात के। और अब मैं बना रही हूँ हमदान के लिए फ्रेंच फ्राई। ये देखो कितना सता रही है हमदान, ये उठ के बैठ गया एकदम रात के 3 बजे। ये देखो गाइस इतनी रात को फिर हमने फ्रेंच फ्राई करे। चलो कोई बात नहीं, बच्चों का पेट भरा रहना चाहिए। और गाइस मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, दुआ में याद रखना। और कोई ऐसी टेंशन मत लेना, मैं रोज़ व्लॉग डालती हूँ। कभी कभार ऐसा होता है कि मैं नहीं डाल पाती, वो इस वजह से कि टाइम नहीं मिल पाता थोड़ा बहुत, इसलिए। और पता है गाइस मेरे डूडी ने मेरा फ़ोन भी तोड़ दिया, काफ़ी सारा फ़ोन टूट गया मेरा। कल मैंने व्लॉग इस वजह से नहीं डाला था, और अब मैं रेगुलर व्लॉग डालूँगी। मेरा फ़ोन दोबारा सही होके आ चुका है, ठीक है। ये देखो माशाल्लाह हमारे फ्रेंच फ्राई रेडी हो गए। अब हम ये केचप और मेयोनीज के साथ खाएंगे। इतने बाय, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।